नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस स्पेशल हमारा चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें हम हिंदी की टेस्ट सीरीज लगाए हुए हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके लिए लेकर आए हैं। और एक प्रैक्टिस सेट हमारा 3 साढ़े 3 बजे डेली आता है और एक 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट आता है। डेली हम 2 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कराते हैं, जिसमें कि 37 प्रश्नों में 37 कराने का हम दावा करते हैं। और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हम रखते हैं इसमें, जिससे कि आपका स्कोर और भी बेहतर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास 1 से 2 बार अगर देख लिया आपने, तो फिर भविष्य में कभी भी आपको हिंदी के पार्ट्स में कभी आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द अच्छा स्कोर करो अपना, और अच्छे से अच्छी तैयारी आप करके और एक अधिकारी भी बने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन क्या है हमारा, टैग जो होता है वो क्या होता है उसे पढ़ लिया करो। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा टैग होता है कि जो लड़ा नहीं वो हार ही जाएगा। ठीक है, हारा वही है जो लड़ा नहीं, और जो लड़ गया है वो हारता नहीं है कभी भी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हम उस पर कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आता है। इसे शासकीय कहते हैं, अर्थशास्त्रीय कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, या व्यवसायिक कहते हैं। तो सबको पता है, सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, ऐसे को जो पत्र भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिक पत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको यहाँ से जवाब मिल गया होगा। और अब ये जो है ना, प्यारा क्वेश्चन है बहुत। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने इसका जवाब दिया तो समझ लीजिए आपका तो यूपी पुलिस अच्छा हो गया। देखिए क्या है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है, या कब से माना जाता है। तो आपको सबको पता है, आधुनिक काल को जो है 4 भागों में बांटा गया है। सॉरी, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है आदिकाल, एक कौन सा होता है आपका बेटा, आदिकाल। आदिकाल को हम क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। आदिकाल को हम क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। और उसकी समय अवधि जो है 1050 से लेकर और 1350 तक है। लिख लो इसको। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, वीरों की गाथा है उसमें, तो उसे कहते हैं। दूसरा जो है वो होता है भक्ति काल। दूसरा कौन सा होता है बेटा, वो होता है भक्ति काल। ठीक है, क्या होता है, भक्ति काल। इसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल। ये होता है बेटा 1350 से लेकर और 1650 तक। 1650 तक, 1350 से लेकर 1650 तक होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो होता है फिर हमारा तीसरा जो होता है, वो होता है रीतिकाल। कौन सा होता है बेटा, रीतिकाल। तीसरा कौन सा होता है, रीतिकाल होता है। बात को ध्यान में रखेंगे। और रीतिकाल जो होता है वो कितने, उसे कहते हैं उत्तर मध्यकाल। क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल। और बेटा 1650 से लेकर 1850 तक होता है। कब तक होता है, 18। तो बचा फिर कौन सा, आधुनिक काल या गतकाल। या तो आधुनिक काल कह दो या गतकाल कह दो, वो बचा। और वो कब से होगा, 1850 से आगे। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, गतकाल या आधुनिक काल को भी बांटा जाता है, भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायोत्तर काल। ठीक है, इस तरीके से इन्हें भी बांटा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। अब आपको बताना है कि इनमें से एक वचन कौन सा है। तो दर्शन, नदी, घरों, लताओं। जल्दी बताइए क्या है, एक वचन क्या है। तो इसमें आपका क्या है, नदी। कहते हैं नदी में पानी बढ़ गया है। ठीक है, नदी है तो क्या है आपका, नदी, एक वचन। जबकि दर्शन आपका क्या होता है, बहुवचन होता है, और हमेशा बहुवचन होता है। नदियों का बहुवचन क्या होता है, नदी का बहुवचन क्या होता है, नदियाँ। नदी का बहुवचन क्या होता है, नदियाँ। चंद्रबिंदी लग जाती है, नदियाँ। क्या होता है बेटा, नदियाँ, चंद्रबिंदी लग जाती है। ठीक है, अब क्या होते हैं, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमेशा जो है वो बहुवचन रहते हैं। जैसे दर्शन हो गया, दाम हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, घर हो गया, लता हो गया, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी घर लता नहीं, घर लता तो घरों का होता है घर। घर का एक वचन क्या होता है, घरों का होता है घर। लताओं का क्या होता है, लता, लता। जबकि बहुवचन रहने वाले सदैव कौन से होते हैं, दर्शन, दाम, प्राण, आंसू। ठीक है भाई, ये। चौथा प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा होता है, जो कंठ से भी हो और तालव्य से भी हो। तो कंठ और तालव्य से कौन से होते हैं, आपको पता चल गया होगा यहाँ से। कंठ तालव्य जो होते हैं वो ए होते हैं। समझ गए नहीं, कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है, कंठ ओष्ठ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऊ होते हैं। ये कौन से होते हैं, सॉरी ओष्ठ, कंठ ओष्ठ कौन से होते हैं, ओ। ये होते हैं कंठ ओष्ठ। ये कौन से होते हैं, कंठ ओष्ठ होते हैं। ये कौन से होते हैं, कंठ तालव्य। समझ गए नहीं, ए जो होते हैं कंठ से होते हैं, रै से मूर्धन्य होते हैं, और ऊ जो होते हैं ओष्ठ्य होते हैं। सारे बता दिए। तो ये ए और ए जो होता है ये क्या होते हैं, कंठ ओष्ठ। ए और ए कंठ और तालव्य। ओ ये ओ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंठ ओष्ठीय। ए आ, ए आ, ए आ जो होता है वो क्या होता है, कंठ।
रै और स, रै और श, रै और श कौन से होते हैं? मूर्धन्य। ऊ क्या होते हैं? ओष्ठीय। सारे बता दिए, ठीक है। चलिए 5वें और छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? शुद्ध शब्द छांटना है। क्या है? शुद्ध शब्द छांटना है, आपको पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा लिखोगे इतना ही अच्छा होगा। तो शुद्ध शब्द में क्या होगा? कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न, ठीक है। शुद्ध वर्तनी में इसमें बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से, अतिशयोक्ति में गड़बड़ करते हैं, और अतिशयोक्ति में जो है ये वाला सही होता है, जबकि प्रचलन में ये होता है। तो ये होता प्रचलन का, प्रचलन, प्रचलन में होता है ये, जबकि हमारा ये वैसे गलत होता है। और शुद्ध वर्तनी में कौन सा होता है? अतिशयोक्ति, बड़ा सा बनता है ये वाला, अतिशयोक्ति, ठीक है भाई। 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न दोनों संधि से हैं। 7वां और 8वां दोनों संधि से हैं। देखिए क्या है? तथापि। तथापि में क्या होता है? तथापि का जो होता है वो होता है आपका दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि आ की वृद्धि हो रही, तो क्या हो जाएगा? तथा, तथा प्लस के अपि, तथा प्लस के अपि, ठीक है, प्लस के, तो क्या आ जाएगा? ए और आ क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो हमारा कौन सा? तथा प्लस के अपि, सी विकल्प इज द राइट आंसर। 8वां उज्ज्वल, तो उत प्लस के ज्वल, उत प्लस के ज्वल, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सी है? व्यंजन संधि है। कौन सी बेटा? व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। चलिए 2 हैं अब समास के क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें क्या है आपका? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व में दोनों पद समास प्रधान होते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। द्विगु संख्यावाचक विशेषण होता तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय विशेषण विशेष्य होता तो ये भी नहीं होगा। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? बैलो, तत्पुरुष समास हमारे यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? बैल के लिए गाड़ी, क्या हो जाएगा? बैल के लिए गाड़ी, के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी हो जाएगा भैया। तो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्लियर? चलिए 10वां प्रश्न क्या है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी ऊपर बताया है, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे 11वां क्वेश्चन है, दूर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो दूर, दूरी नहीं होगा, दुहाई नहीं होगा, दूरी नहीं होगा, तो क्या होगा? दूर प्लस के दशा, तो क्या हो जाएगा? दूर प्लस के दशा, ठीक है बेटा। तो देखो एक तो होता है मुक्त उपसर्ग, मुक्तक उपसर्ग, और एक होता है संधियुक्त उपसर्ग। तो ये कौन सा है? संधि उपसर्ग है, संधि उपसर्ग। 12वां क्वेश्चन क्या है बेटा? 12वां और 13वां क्वेश्चन देखेंगे, दोनों क्वेश्चन देखेंगे, 12वां और 13वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित नहीं कि उसमें उपसर्ग ही नहीं है। अत्यधिक इसमें तो है, एक प्रत्यय क्या है? अच्छा उपसर्ग बोला तो अति है इसमें, तो क्या है इसमें? अति, ठीक है, इसमें अति है। विदेश में वी है, विदेश में क्या है? वी है, ठीक है, वी। सुरेश में सु है, ठीक है। तो आपका सुरेश ये वाला सुयोग में तो सु हो जाएगा, तो कौन सा बचा? सुरेश। तो यानी कि 12 का आपका हो जाएगा डी। कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो कृत प्रत्यय जो लगता है वो क्रिया के अंत में लगता है। कृत प्रत्यय जो लगता है वो किसके अंत में लगता है? क्रिया के अंत में। जबकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कौन सा लगता है? तद्धित प्रत्यय। कौन सा लगता है? तद्धित प्रत्यय। क्या लगता है? तद्धित प्रत्यय, ठीक है भाई। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या लगता है? तद्धित प्रत्यय। 14 क्वेश्चन कौन सा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, तो देखिए मैंने आपको बताया तत्सम शब्द की एक पहचान बताई थी। क्या पहचान होती है तत्सम शब्द की? आधा वर्ण हो बना हुआ, ठीक है, अनुस्वर हो बना हुआ, विसर्ग लगा हुआ हो, संयुक्त अक्षर बना हुए हो, या आपके पंचम अक्षर हो, या फिर आधा वर्ण हो, ठीक है, या फिर संयुक्त शब्द हो, त्रय ज्ञ ये वो चीज़ें हो, तो कौन सा हो जाएगा? आम हो जाएगा। दूध, खिड़की और शहीद, ये सब तद्भव है। किंचित शब्द का तद्भव क्या है? तो देखिए अंकी बिंदी यहाँ पे तो तत्सम ही होगा, तो इसमें सॉरी किंचित का तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो किंचित का मतलब क्या होता है? किंचित का मतलब होता है कुछ, तो ये आपका हो जाएगा कुछ, ठीक है भाई। चाक शब्द का चाक, चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो चक्र होता है चाक का तत्सम, चक्र। 17वां है तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द क्या है? मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? इस समय पर कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो हमें करना है 17, तो मनई हो जाएगा इसका आंसर, तद्भव, ठीक है, मनई इसका हो जाएगा तद्भव, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा बतानी है। कौन सी बतानी है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है,
ठीक है भाई, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, बस ये पहचान करनी है आपको। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बस ये बात बतानी है आपको कौन सी है। तो शैशव, ठीक है, लोहा, लकड़ी, पुस्तक, जल्दी बताओ कौन सा है, कौन सा है इसमें आंसर, जल्दी बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, शैशव तो हो जाएगा भाववाचक, शैशव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाववाचक। लिखते रहे करो इसको भी भाई, शैशव हो जाएगा भाववाचक। लोहा हो जाएगा द्रव्यवाचक, कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक। लिखते रहे करो इसको भाई, ठीक है, लोहा हो जाएगा द्रव्यवाचक, क्लियर। लकड़ी जो हो जाएगा ये भी द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा बचा, पुस्तक बच गया, पुस्तक हो गया जातिवाचक, समझ गए नहीं। तो पुस्तक क्या हो गया, जातिवाचक, ठीक है। चलिए, ऐसी ऐसी होगी हिंदी बढ़िया, इसमें एक एक पेपर को जब एनालिसिस करेंगे सब बातें याद आती रहेंगी आपको। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरे मोल। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया पंक्ति है। रहीम द्वारा लिखी पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप से किया गया है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। तो यहाँ बड़ी बड़े जो बोला गया है किस चीज़ के लिए किया गया है, बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है, संज्ञा के रूप में किया गया। ठीक है बेटा, किसके रूप में किया गया है, संज्ञा के रूप में किया गया है यहाँ पर बड़े का प्रयोग। ठीक है, किसके रूप में किया गया, संज्ञा के रूप में यहाँ पर बड़े का प्रयोग किया गया है। जरूर आपको यहाँ से पता चल गया होगा, बड़े का रूप जो है शब्द संज्ञा शब्द है। ठीक है भाई, इसमें वैसे तो ये बड़े जो है विशेषण है, अगर मूल रूप देखा तो विशेषण है, परंतु यहाँ पर तो संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है ना। ठीक, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह क्या है, कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह जो है निश्चित है, क्योंकि उसकी निश्चितता बता रहा है, वह कोई बता रहा है निश्चितता कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर निश्चितता बता रहा है, इसकी क्या बता रहा है बेटा, निश्चितता। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। ठीक, बहुत बढ़िया। वह और यह है और ये भी सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके निश्चितवाचक। ठीक है, कोई कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनिश्चयवाचक, वो क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक। 21वां क्वेश्चन है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। सुंदर शब्द क्या है, रेखांकित शब्द सुंदर, सुंदर शब्द क्या है इसमें। तो सुंदर शब्द जो है विशेषण है, सुंदर शब्द क्या है बेटा, विशेषण है। ठीक है, अगर पूछता कि बहुत क्या है तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। क्लियर, ये बात याद रहेगा। तो बहुत इसमें क्या है, प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो यहाँ बहुत तो है प्रविशेषण, परंतु सुंदर जो है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। क्लियर, कैसा विशेषण बेटा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलो 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, 22वां क्वेश्चन कह रहा है, बालक इस पुस्तक में पढ़ा रहा, बालक इस पुस्तक में पढ़ा रहा, वाक्य में क्रिया है। ठीक है, वाक्य में क्रिया है। अच्छा, मैं पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो क्या है इसमें क्रिया भाई, बताइए। बालक जो हो गया, इसमें बालक जो हो गया वो क्या है आपका, बालक तो हो गया कर्ता। ठीक है, इस पुस्तक को क्या हो गया, कर्म। तो पढ़ा रहा क्या है, तो अब ये पढ़ रहा क्रिया है, तो ये संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, बस ये बताना है। तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक। क्यों है, क्योंकि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, पुस्तक, जवाब क्या मिलेगा, पुस्तक का। ठीक है, जब जवाब लेंगे ना क्या का, तो क्या का जवाब मिलेगा, पुस्तक के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अव्यय है, वर्तमान, नया तथा सुंदर। तो देखो वर्तमान, नया तथा ये सब विशेषण हैं, ये तीनों क्या हैं, विशेषण, ये सब क्या हैं, विशेषण है भैया। ठीक है, ये कैसे हैं, विशेषण हैं। ठीक है, नया, वर्तमान, सुंदर सब क्या हैं, विशेषण हैं, जबकि तथा क्या है, तथा क्या है, ये तथा है अव्यय। ठीक है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, बताओ जल्दी क्या है ये, संधि है, नहीं भाई, उपसर्ग है, नहीं, अन्वय है, नहीं, क्या है फिर, अव्यय है। ठीक है, क्या है बेटा, ये अव्यय है। और कैसा अव्यय है, तथा जो होता है वो संयोजक अव्यय होता है। कैसा होता है, संयोजक अव्यय होता है। समान अधिकरण समुच्चय बोधक में, समान अधिकरण समुच्चय बोधक में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संयोजक, संयोजक लिख लो कौन कौन से होते हैं, और, वै, एवं, तथा। ठीक है भाई, लिखो और,
वह, एवं, तथा। विभाजक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? या, वा, अथवा, की नहीं, ये। तो अथवा क्या है यहाँ? अथवा ये विभाजक है। समान अधिकरण का कैसा है? विभाजक है। ठीक है। तीसरा होता है विरोध दर्शक, पर, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि ये होते हैं। परिमाण दर्शक जो होते हैं इसलिए, सो, अतएव ये होते हैं। समझ गए बात को? चलिए 25वां प्रश्न क्या है? अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? अनंत, त्रिदश, अंशु, पीयूष। जल्दी लगाओ क्या आंसर अपना। ठीक है, क्या आपका आंसर है? जल्दी बताओ जी भैया क्या है। तो अमृत का जो होता है वो क्या होता है? पीयूष होता है। क्या होता है? पीयूष। ठीक है भाई, क्या होता है? पीयूष। अब यहाँ लिखोगे आप, अब यहाँ लिखोगे क्या होता है। अभी पीयूष के बाद में क्या लिखोगे आप? सुधा। क्या लिखोगे? सुधा। सुधा लिख लो। फिर आपको सोम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सोम। सोम भी लिखो। ठीक है, सुधा, सोम। अमीय क्या लिखना पड़ेगा? अमीय। एक चीज़ और लिखो, अमीय। चलो यहाँ लिख दो अमीय। क्या हो गया? अमीय। तो पीयूष का क्या हो गया? अमीय हो गया, सुधा हो गया, सोम हो गया, अमृत हो गया। 4-5 हो गए यहाँ से। अब अनंत का लिखो आप। क्या लिखना है? अनंत का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया पीयूष। इसके भी लिखा दिए। अब अनंत के लिखो। अनंत के क्या होते हैं? अनंत का होता है आकाश। अनंत का क्या होता है? आकाश पहला तो। ठीक है भाई। नभ क्या होता है? नभ। फिर क्या होता है? गगन। 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 ठीक है भाई। फिर होता अंबर। अंबर। ठीक है बेटा। फिर होता व्योम। क्या होता है? व्योम। तो अनंत का होता है आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है, आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है, हो गया। अब हम लिखेंगे अंशु का। अंशु का क्या होता है? किरण होता है। अंशु का क्या होता है बेटा? किरण। अंशु का क्या होता है? किरण। रश्मि होता है। रश्मि। ठीक है। मरीचि होता है। मरीचि। ठीक है। अब त्रिदश का क्या होता है? त्रिदश का देव। देव, देवता। देवता, देव, देवता। सुर। सुर। ठीक है। और एक होता है अमर्त्य। अमर्त्य। ठीक है जी। तो देव, सुर, देवता, अमर्त्य होता है। ठीक है। चलो 26वां देखते हैं। चतुर का पर्यायवाचिक है। चतुर का पर्यायवाचिक है। तो चतुर का पर्यायवाचिक है भाई, बताओ कौन सा चतुर का? कंचन, व्यास, पामर, नागर। जल्दी बताओ क्या होगा इसका। तो चतुर का जो होता है वो कौन सा होता है? नागर होता है। चतुर के लिख लो क्या क्या होते हैं। नागर होता है, कुशल होता है, दक्ष होता है, पटु होता है। तो सयाना कहते नहीं, बहुत सयाना हो गया है भाई, सयाना। ठीक है। प्रवीण होता है। क्या होता है? प्रवीण होता है। और प्रवीण के बाद में नागर तो चलो हो ही गया है। कुशल होता है। क्या होता है? कुशल होता है। दक्ष होता है इसका, दक्ष होता है। पटु भी होता है, पटु भी होता है। तो ये हो गया आपके किसके? नागर के या चतुर के। ठीक है भाई। वयस जो होता मित्र का होता। वयस जो होता वो किसका होता है? मित्र का। वयस जो होता किसका होता है? मित्र का होता है। ठीक है। कंचन जो होता वो सोने का होता है। किसका होता है? सोना। कंचन जो होता वो सोने का होता है। और पामर किसका होता है? पामर, पामर खल का होता है। पामर किसका होता है? खल का। पामर होता है खल का। ठीक है भाई, हो गए सब। बताओ कितना मज़ा आ रहा है। अल्पज्ञ का क्या होता है भाई? अल्पक का विलोम क्या होता है? 27वां क्वेश्चन है। अल्पक का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। क्या होता है? बहुज्ञ। तो आंसर कौन सा है? सी। ठीक है भाई। विज्ञ का क्या होता है? अज्ञ। तो ये तो हो गया आपस में, ये हो गया आपस में। ठीक है भाई। आर्यभाषा में विशेषज्ञ इसके विलोम है नहीं कोई भी। ठीक है। चलिए, प्रवर का विलोम क्या होता है? प्रवर का अंतिम। प्रवर का विलोम पूछा है, प्रवर का अंतिम। अवर, प्रशस्त, प्रशस्त, अप्रशस्त। जल्दी बताओ क्या होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या। प्रशस्त का जो होता है अप्रशस्त होता है। तो ये तो दोनों हो गए यहाँ। प्रवर का जो होता है वो क्या होता है? अवर होता है। क्या होता है? प्रवर का अवर। अंतिम का क्या होता है? अंतिम का, अंतिम का क्या होता है? आरंभिक। इसका होता है आरंभिक। तो इस तरीके से इनको याद करके चलो। ठीक है भाई। तो मज़ा आ रहा होगा अभी तक। इस चीज़ को दिमाग में रखो। चलो 29वां देखते हैं। रामायण और महाभारत का समय हो गया पर ये ग्रंथ अभी भी तक नहीं है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब बताओ इसका जल्दी क्या है? क्या भरा जाएगा यहाँ पर? रामायण और महाभारत का समय क्या हो चुका है? कालातीत हो चुका है। कालातीत हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं।
यानी कि ये कालातीत का मतलब पुराना हो गया है, बीत गया है वो समय, परंतु अभी भी ये ग्रंथ नए हैं। तो यहाँ पर कौन सा उचित होगा? डी विकल्प। 30वां क्वेश्चन क्या है भाई? 30वां क्वेश्चन, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए जल्दी बताओ? उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मतलब होता तैयार, तैयार रहना चाहिए। तो कैसा रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है भाई। 31वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित है। वाक्यांश के लिए उचित है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अंतरिक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतरिक्ष कह सकते हैं। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताओ क्या होती है? वन में लगने वाली आग क्या होती है? इसे कहते हैं दावानल। दावानल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन क्या है? 33वां क्वेश्चन है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसकी लोकोक्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, ये हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। 34वां क्वेश्चन क्या है? दूध का दूध पानी का पानी करना। दूध का दूध पानी का पानी करने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दूध का दूध पानी का उचित निर्णय करना। कहाँ है भाई उचित निर्णय करना? ये मिल जाएगा। ठीक है। 35वां है, आँख का अंधा नाम नैन सुख। इसका मतलब क्या होगा? आँख का अंधा नाम नैन सुख। आँख का अंधा नाम नैन सुख, गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना। मूर्ख में कुछ पढ़ा तो गुण के अनुरूप, सॉरी गुण के विरुद्ध क्या हो जाएगा? गुण के विरुद्ध नाम होना। तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा बी, गुण के विरुद्ध नाम होना। 36वां क्वेश्चन क्या है? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, वाक्य का उदाहरण है। समझाया की का मतलब क्या होता है? मिश्र वाक्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? की तो जहाँ भी आता है तो वो क्या होता है? आपका मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। 37वां और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस सेट का। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें एक भाई है, बिल्कुल गलत है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरी 5 बहनें और, ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है, अभी बताऊंगा क्यों। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये सही है। ठीक है भाई, ये वाला आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों हो जाएगा बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमेशा जो होता है सिंगुलर पहले लिया जाता है और फिर प्लूरल जो है बाद में लिया जाता है। तो यहाँ पर आएगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये सही हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी आंसर आपका सही हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा भी प्रैक्टिस सेट था, क्वेश्चन सारे बढ़िया थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में अभी जो है आपको सिखाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ही था ये हमारा, जिस वजह से हम आपको थोड़ा हल्का दिया था इसमें। ठीक है, और ये चौथा जो है 5वां प्रैक्टिस सेट था, शायद एक बार देख लेते हैं कौन सा प्रैक्टिस सेट था, क्योंकि हम इतना वो कर रहे हैं कवर, यानी 5वां प्रैक्टिस सेट था। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपके 37 के 37 क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट से आपके बन चुके हैं। ठीक है, और हमारा अंतिम जो था उसका क्या था आंसर? मेरा एक भाई और 5 बहनें थी। क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं कल। आज के लिए केवल इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।